तो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, hello and Jai Hind, and thank you for listening to this audio recording which is on a very important subject. ये ऑडियो रिकॉर्डिंग एक बड़े अहम सब्जेक्ट पे है, खास करके जो किसी भी सोसाइटी या किसी भी मुल्क की फ्यूचर डेवलपमेंट से डायरेक्ट कोरिलेशन रखती है। और जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, हमारे कल्चर में इस चीज़ की थोड़ी कमी है, और जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ मेंटरिंग। और मेंटरिंग शब्द चाहे कि वेस्ट से आया है, वेस्टर्न मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, बट हमारे संस्कृति में ये काफ़ी हज़ारों साल से चलता आया है। द गुरु शिष्य परंपरा में मेंटरिंग एक ऐसी एक चीज़ हमारे यहाँ हमेशा से रही है, पर कहीं पर अर्बनाइजेशन ज़्यादा होने से, ज़्यादा जैसे लोग गांव से या उस माहौल से निकल के बड़े सिटीज़ की तरफ गए, अपनी लाइफ में ज़्यादा बिजी होते गए, तो ये जो मेंटरिंग है यानी कि पासिंग ऑन ऑफ द नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये कम होती गई और ये काफ़ी फॉर्मलाइज हो गई है अब। जबकि इनफॉर्मल ढंग से भी ये पहले काफ़ी हुआ करती थी, स्टोरीज़ के थ्रू, वो अपने बुज़ुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करने में, वो गांव में इकट्ठा पेड़ के नीचे बैठकर, वो सारी चीज़ें क्योंकि अब मॉडर्न लाइफ में कम हो चुकी हैं। सो आई सी अ वैक्यूम हेयर, एंड इसलिए मैं ये रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड में अकम्पलिश्ड हैं, चाहे वो लीगल फील्ड हो, पॉलिटिकल फील्ड हो, स्पोर्ट्स में हो, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइटर हैं, म्यूजिशियन हैं, ऑथर हैं, तो आपके ऊपर ये जिम्मेवारी बनती है, अगर आपने कुछ अचीव किया है, कि आप आने वाली पीढ़ियों से वो नॉलेज शेयर करें जो फॉर्मल लर्निंग से हासिल नहीं की जा सकती। क्योंकि फॉर्मल लर्निंग, बुक्स और अदर मीडियम, इससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, पर एक ऐसा सेक्शन ऑफ नॉलेज जिसे टेसिट नॉलेज कहा जाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि फॉर्मली किसी को नहीं सिखाया जा सकता या फॉर्मली रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ एक्सपीरियंसेस के थ्रू या मेंटरशिप के थ्रू या इंटर्नशिप के थ्रू या किसी को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देकर ही वो नॉलेज ट्रांसफ़र हो सकती है। ये जो टर्म मैंने यूज़ की, टेसिट नॉलेज, ये फर्स्ट टाइम मैंने डॉक्टर अर्चना शुक्ला जी से ये वर्ड सुना था जब मैं IIM लखनऊ में एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कोर्स अटेंड करने गया। तो उन्होंने जब जैसे ये टर्म को एक्सप्लेन किया और बताया, ये वो नॉलेज होती है इम्प्लिसिट नॉलेज, कि उन्होंने बोला नॉलेज दो तरह की होती है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। अभी इम्प्लिसिट नॉलेज को टेसिट नॉलेज बोला जाता है, और इम्प्लिसिट नॉलेज वो चीज होती है विच इज डिफिकल्ट टू ट्रांसफर टू अनदर पर्सन बाय मीन्स ऑफ राइटिंग इट डाउन और वर्बलाइजिंग इट। यानी लिख के किसी को समझाना या लेक्चर में किसी को समझाना, ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। ये एक्सपर्ट जो किसी भी फील्ड के हैं, ये इनको बोलकर या लिखकर समझाना मुश्किल हो जाता है। एंड इसलिए these are the secrets of trade secrets of any business, right, which cannot be directly taught as opposed to explicit knowledge लिखी जा सकती है, वो ट्रांसफर हो सकती है, easy to understand है, through videos, through lectures and things like that. So जैसे उन्होंने इस टर्म को एक्सप्लेन किया, I had a aha moment, I said wow। क्योंकि अक्सर मेरे क्लाइंट्स ऐसे पूछते हैं, सिमरजीत, मोटिवेशनल टॉक जब आप प्रिपेयर करते हो तो कैसे पता लगता है उसको कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे सिलेक्ट करते हो, कैसे डिज़ाइन करते हो? तो मैंने कहा यार, ये एक्सप्लेन करना, हम अपने क्लाइंट्स को कई बार कहता हूँ, यार यू नीड टू हैव फेथ ऑन मी, ये एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये टैसिट नॉलेज है। तो जैसे मैंने ये शब्द सुना तो आई हैड एन आहा मोमेंट। पर आज भी मैं ये यकीन मानता हूँ, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो, चाहे वो लीगल प्रोफेशन हो, पॉलिटिक्स हो, कहीं भी हमें फ्यूचर के लीडर्स डेवलप करने हैं, तो जो भी लोग अपने अपने फील्ड्स में एस्टैब्लिश्ड हैं, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, जिन्होंने खुद टैसिट नॉलेज हासिल की है, वो ऐसी नॉलेज जो किताबों में नहीं लिखी हुई थी, जो अनुभव से, एक्सपीरियंस से, गलतियां करके सीखी है, तो हमें वो नॉलेज नेक्स्ट जनरेशन को थ्रू मेंटरशिप, थ्रू इंटर्नशिप्स, थ्रू ऑन द जॉब ट्रेनिंग, थ्रू स्टोरी टेलिंग, वो नॉलेज पास ऑन करनी है। ये हमारी जिम्मेवारी है, और मैं मानता हूं काफ़ी अहम कंट्रीब्यूशन रहेगी नेशन बिल्डिंग में। एक फिलोसोफर है लाओ त्सू, जिन्होंने लिखा था लीडरशिप के ऊपर, इफ़ यू वांट टू सक्सीड फॉर 1 ईयर ग्रो क्रॉप्स। अगर 1 साल के लिए कामयाब होना चाहते हैं तो फसल उगाएं, राइट, गेहूं लगाएं, कोई भी चीज़, अनाज उगाएं, अगर 1 साल के लिए सक्सेसफुल होना है। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल फॉर 20 ईयर्स ग्रो ट्रीज। 20 साल के लिए भी किसी सोसाइटी को कामयाब होना है तो पेड़ लगाओ, आने वाले समय में बहुत काम आएंगे। But if you want to succeed for 100 years, grow people। पर अगर कोई भी सोसाइटी, कोई भी देश, कोई भी कौम 100 साल
के लिए कामयाब होना चाहती है तो लोगों को ग्रो करना शुरू करें, कल के आने वाले लीडर्स को ग्रो करना शुरू करें। और यही सबसे बड़ी कमी रह जाती है, क्योंकि जो लोग आज पावर में हैं, किसी भी संस्था में, किसी विश्वविद्यालय में, पॉलिटिकल पावर में, किसी भी चीज़ में, स्पोर्ट्स में अपनी गेम में सबसे ऊपर हैं, किसी भी चीज़ में अपने गेम में सबसे ऊपर हैं, वो इस चीज़ से हिचकिचाते हैं, वट एवर द फियर्स माइट बी। बट आई फील सबसे बड़ी लेगेसी आपकी दुनिया को यही रहेगी, इफ़ यू ट्रेन द लीडर्स ऑफ द फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और मेरा, सिमरजीत सिंह का, मेरी टीम का यही प्रयास है कि मोटिवेशनल स्पीकिंग, खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसके ऊपर अपने यंगस्टर्स के जितने सवाल आते हैं, हमने मेंटरिंग मोटिवेशनल स्पीकर सीरीज़ में या हैशटैग मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने इस सीरीज़ में फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अपने पॉडकास्ट के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर, क्योंकि मैं अपने ऊपर ये जिम्मेवारी मानता हूं, जो गलतियां मैंने की शायद आप ना करें, आप उनको रिपीट ना करें, आप उनसे सीख सकें। अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, कोच बनना चाहते हैं, तो आपके पास वो सभी एक्सपीरियंसेस, अनुभव जो हमने अपने लाइफ में इकट्ठा किए, वो अवेलेबल हों इंटरव्यूज़ के ज़रिए, वो मेरी पर्सनल लाइफ स्टोरीज़ के ज़रिए, वो इन मोटिवेशनल जो एस्पायरिंग स्पीकर्स हैं जो बनना चाहते हैं, उनके सवालों का जवाब उसके ज़रिए आपके सामने तक लेकर आए जाएँ। और ऐसे ही प्रयास में मेरी ये कोशिश है कि मैं और भी स्पीकर्स को साथ जोड़ूँ, भारत के, विश्व भर के जो स्पीकर्स हैं उनको साथ जोड़कर उनके एक्सपीरियंसेस भी यंग एस्पायरिंग स्पीकर्स तक लेकर आएं, क्योंकि लीडर्स ग्रास रूट लेवल तक चाहिए हमें। हर क्लासरूम में एक मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए, हर क्लासरूम में एक लीडर चाहिए, तभी देश आगे बढ़ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार एंड जय हिंद।